खुशामदीद नाज़रीन। गफ़र भाई, आपसे ब्रेक से पहले हमारी ये बात हो रही थी कि आप हमें बता रहे थे कि हालारी जनरल जमात से आप मुंसलिक होने के बाद कुछ शाम को देखते थे अपने सारे दोस्तों के साथ मिल के कुछ इस काम की तरफ आगे बढ़े। तो मैं ये चाहूँगा कि आपने हालारी बरादरी को क्या कहते हैं, कहाँ देखा, किस जगह पर देखा, पर उसके बाद आप जब अपनी जो एक्टिविटीज़ को आगे की तरफ लेके गए, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की तरफ भी, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है कि आपने अपनी बरादरी के प्लेटफॉर्म से माशाअल्लाह ताला, और जब ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के जो इलेक्शन हुए उसमें काफ़ी दफ़ा जो है आपने हारने के बाद जो है फिर आप सेक्रेटरी जनरल बने। वो जी वो असल में हालार जमात में वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। हालार मेमन एजुकेशन क्या था, हालार मेमन सोसाइटी थी, क्रेडिट सोसाइटी थी, उसका मैं सेक्रेटरी जनरल भी था फर्स्ट। हालार जमात में भी सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ माशाअल्लाह। 10 साल तक रिकन्सिलिएशन कमेटी का चेयरमैन भी रहा था। और फेडरेशन में रिप्रेजेंटेटिव के लिए मैं शुरू से मैनेजिंग कमेटी में था। यहाँ ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में फैक्टो भी थे, जकरिया कामदार भी, उसके टाइम में भी मैं था। तो फिर हनीफ तैयब साहब और पोलानी साहब आ गए, तो वो तकरीबन 12-13 साल तक अपने पौधे पे रहे। इलेक्शन अनोपोज आते रहते थे। तो उस वक्त इसके बीच में मैंने एक ट्राई की वाइस प्रेसिडेंट की। तो वहाँ उस वक्त ऐसा चर्चा शुरू हो गई कि भाई ये कैसे लड़ रहा है। तो उस वक्त गवर्नर था अशरफ तबानी, उसने मुझे फ़ोन किया, सिंध गवर्नर, मुझे क्या आपसे मिलना है। मेरे को बोला आप बोलो तो मैं आ जाऊँ। गवर्नर हाउस बोला आप आ जाओ, कल आ जाओ, मैं आपसे बात करने। मैं गया उधर, तो मुझे बोला कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, अगर आप जीत गए तो हनीफ तैयब एक अच्छा फिगर, अच्छा आदमी है, तो उसको तकलीफ़ हो जाएंगी सबको, तो इसलिए आप विड्रॉ कर लें अपना नॉमिनेशन। मैंने बोला मैं विड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इसमें इंटरफेयर किया, इंटरेस्ट लिया, मगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे पता है कि हार जाऊंगा तो कोई फिक्र नहीं है, इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा। मैं हार भी गया इलेक्शन, क्योंकि मुझे इसमें ऐसा हुआ था कि भाई ऐसा लग रहा था कि मुझे आना चाहिए, क्योंकि इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर दूसरा अटेम्प्ट किया सेक्रेटरी जनरल का। उस वक्त हाल ये था कि इसको 13 साल हो चुके थे, पोलानी साहब सेक्रेटरी जनरल थे, और जब मैंने देखा कि इसका मुकाबला हनीफ तैयब का अजीज मेमन है, वो पार्लियामेंट के मेंबर है इस्लामाबाद में। मैंने उनसे रब्ता कायम किया कि भाई आप प्रेसिडेंट बन रहे हो, आपको प्रेसिडेंट बनाएंगे इंशाअल्लाह, और आपको नॉमिनेशन फॉर्म भेज रहे हैं, आप फ़ौरन सिग्नेचर करके भेज दो हमें। तो वो मुझे बात मान गए, वो आ गए। फिर कराची आए, हम लोग देखा तो आप लोग जीत गए सारा इलेक्शन, मैंने देखा था। अच्छा गफर भाई, मैंने एक चीज़ और नोट की कि आपने जो ये लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है कि हारने के बाद ही जीत होती है ना। आपने अपने सफ़र को, जो सेक्रेटरी जनरल के अहदे के ऊपर आप इलेक्शन लड़ते रहे, हारते रहे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि नहीं एक दिन मुझे जीतना है, और आपने जीत के दिखाया कि अगर आप अपने अंदर ये सलाहियत रखते हो। और जीतने में मैं कहाँ, और सिद्दीक पोलानी साहब, उस वक्त सिद्दीक पोलानी साहब और हाजी हनीफ तैयब साहब बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हो, मगर मैं, लेकिन अल्लाह ने आपको बड़ी कामयाबी दी, अल्लाह की मर्जी थी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। आपने फिर इत्तेहाद फारूक मोटलानी ग्रुप का क्या कहते हैं एज ए चेयरमैन की हैसियत से उसका चार्ज संभाला, और उसके बाद सारे लोगों को मुनज़्ज़म किया, और आज जैसे फारूक मोटलानी का एक नाम है पूरी मेमन बरादरी के अंदर कि उन्होंने माशाल्लाह जो काम किए वो हमारे लिए एक एसेट्स की हैसियत रखते हैं, लोग उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे। आपको फारूक भाई जो है वो एक उस्ताद की हैसियत रखते थे, तो आपकी ही वो बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, हालारी मेमन जमात से, राजकोट मेमन एसोसिएशन। तो आपने फारूक भाई को क्या ऐसा मोटिवेट किया कि आज हमारे जो नौजवान है वो सुने कि भाई। फारूक को मैंने समझाया कि तुम एक सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी का नॉमिनेशन भरो। अच्छा, मतलब मैं क्या करूँगा। मैंने बोला तुम फिक्र नहीं करो, जीतेंगे इंशाल्लाह, कोई सामने आया तो जब अजीज भाई कराची आ गए तो सारा होटल में सदर में एक मीटिंग हमने की, और वहाँ ग्रुप कायम किया, तो नॉमिनेशन भरना है, सबको लड़ना है, ये तय हो गया। अजीज भाई भी नॉमिनेशन, मैं भी नॉमिनेशन भरा। उसको फारूक को जब ले गया तो अजीज भाई बोले यार इसको कहाँ लेके आए बच्चे को, ये इसमें कोई बड़ा आदमी चाहिए, कोई
नामी गिरामी। मैंने बोला ये काम करके दिखाएंगा हमको। क्या बात है। हाँ, तो उसको फिर मान लिया अजीज भाई, मेरी बात सब मान लेते थे। माशाल्लाह आपकी जजमेंट बिल्कुल सही थी। और आज वो फारूक मोटलानी हाँ, आज इस दुनिया में माशाल्लाह। नहीं है, लेकिन उसके जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं बाकी काबिल हदीस है। अच्छा, आपने मैरिज ब्यूरो का भी एक कयाम अमल में लेकर आए थे, हाँ, उसमें मेरे कितनी लोगों को ब्यूरो का शादी ऐसा हुआ? हुआ, मेरा ब्यूरो आदमी नगर में चल रहा था, मरूम जहाँ वडील साहब का बंगला था उसमें चल रहा था, मगर चल क्या रहा था, नाम था, चलता तो था नहीं। फिर आया बोलानी साहब, बावनी साहब जब सदर बने। गफर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने मैरिज, क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा कम है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने मैरिज ब्यूरो के अंदर कितने लोगों को क्या कहते हैं शादियों से वो कर दिया? ये भी बताता हूँ। ये है बावनी सदर था, मुझे बुलाया, बोला गफार मेरा सेक्रेटरी जनरल बन के इसको संभाल लो। अच्छा। तो मैंने बोला भाई ये मेरे को समझ में नहीं आता है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। अरे बोला मुझे मालूम है तुम कर लोगे, वेरी गुड, तुम बन जाओ सेक्रेटरी। मैं बन गया। फिर मैंने आके वहाँ साफ सफाई की, सारी वहाँ सिस्टम थे, दलालने बैठी थी, उसको मतलब कितने लोगों को आप लोगों ने इस जाओ इधर से, काफ़ी लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे नीदरलैंड से लड़की आई थी, नीदरलैंड से। अच्छा खबर भाई, मैं थोड़ा सा, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, जस्टिस ऑफ पीस के ओहदे पे भी आप फाइज रहे, सिविल हॉस्पिटल के अंदर माशाल्लाह आपने काम किया, वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से, हेल्थ बोर्ड के अंदर। फिर आप यूनाइटेड वेमेन जमात के अंदर भी रहे, उसके अंदर भी आपने बहुत बड़ा काम किया यूनाइटेड वेमेन जमात के प्लेटफॉर्म से। तो आपका तो माशाल्लाह, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का चेयरमैन रहा था, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का भी मैं चेयरमैन रहा था माशाल्लाह। तो अब ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप, जैसे ये जो ज़लज़ला आया था, इस हवाले से यूनाइटेड वेमेन जमात ने भी काम किया, ऑल पाकिस्तान वेमेन फेडरेशन ने भी काम किया, और आप लोग अभी भी यूनाइटेड वेमेन जमात के प्लेटफॉर्म से कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में ज़रा सा आप हमें बताएं ना। यूनाइटेड वेमेन जमात की बात करो, ज़लज़ला में तो मेरे घर के ऊपर बैनर लगाया था, इधर जमा कर रहे थे कपड़ा, ये सामान, सारी चीज़ें, और ज़लज़ले में कंट्रीब्यूशन किया हमने थोड़ा सा। अच्छा, आप क्या कहते हैं, हमारे पास 2 या 3 मिनट रह गए इस प्रोग्राम के एंडिंग के ऊपर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह, मैं थोड़ा सा खुलासा कर दूँ कि जैसे मेरी पहली वाइफ मरीम के इंतकाल कैसे हुआ, एक लड़का तो उसके पास था, दूसरी इसकी डिलीवरी आने की थी, उनकी वालदा ले गई। हमारे सिस्टम होती है कि 7 महीना होता है तो वालदा खुद वहाँ होता है डिलीवरी। वो लेडी डफरिन हॉस्पिटल में दाखिल थी, तो उसको मैं रोज़ शाम को जाता था 5 बजे, तो उसने मुझे बताया कि भाई एक दिन गया तो बोला कि अपना एक मरा हुआ बेटा पैदा हुआ है। तो वो ज़रा गमगीन थी। मैंने बोला फिक्र नहीं करो, ये तो अल्लाह मालिक है, हमको तो अल्लाह और दे देगा, एक बेटा तो है तुम्हारे पास मुस्तफ़ा, फिक्र नहीं करो। मगर उसमें कोई पोइजन हो गया कि क्या हो गया, 24 घंटे में उसका इंतकाल हो गया। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि आखिर के 1-2 मिनट रह गए, आप क्या इन नौजवानों को पैगाम देना चाहेंगे? देता हूँ मैं, मगर ये लैला की 2 बेटे और भी अमेरिका में, एक मरीम का है मुस्तफ़ा, अच्छा, और फिर रिजवान और आसिफ, लैला के बेटे 2 उधर अमेरिका में। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? वो अमेरिका में एक होलसेल के और सप्लाई है उनकी। अच्छा, वो भी इसी काम से मुंसलिक है, आपके जो खिदमत वाले कामों के अंदर आगे बढ़ो? खिदमत में रिजवान है, मुस्तफ़ा से छोटा। अच्छा अच्छा। वो इस्लामिक तंजीम है, उसका वाइस प्रेसिडेंट भी रहा है, ठीक है। मस्जिदों में भी काम करता है, वो छोटा सा। अच्छा गफर भाई, अब भी ये है कि वक्त मेरे पास बहुत कम है, और माशाल्लाह आपकी प्रोफाइल इतनी लंबी है कि मैं अगर एक एक चीज़ के ऊपर बात करने लगूंगा तो 3-4 घंटे का मेरा प्रोग्राम चाहिए। लेकिन माशाल्लाह हम अपने उन नौजवानों को जो आप लोगों से देख के, जैसे फारूक मोटलानी साहब आप लोगों से मुतासिर होकर आगे की तरफ निकले, तो आप हमारे यंग जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जनरेशन का मैं हर जलसे में, मेरी स्पीच में ये यंग जनरेशन के लिए बात करता हूँ, जो आने वाले लीडर है मेमन बिरादरी के। मेमन बिरादरी की हमारी असल में कमज़ोरी ये है कि यूनिटी में थोड़ा सा फ़र्क है, मगर वो हो जाएगा इंशाल्लाह। यंग जनरेशन आएंगी तो थोड़ी फ़र्क पड़ेगा। मगर दूसरी बात ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कोई, हम छोटी सी माइनॉरिटी में यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में, तो हमारी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि भाई हमारा कोई कैंडिडेट खड़ा करे असेंबली के लिए, प्रोविंस असेंबली के, कौमी असेंबली के, सेनेट में जा नहीं सकते हैं, सिवाय कि हम किसी पार्टी में से टिकट ले। फिर पार्टी से लेने वाले थे अजीज़ मेमन,
जैसे मुस्लिम लीग में क्या नाम था उसका नाम क्या था? अब्दुल रशीद गोडियल साहब बने नहीं पीपल्स पार्टी। ना ना, मुस्लिम लीग में देते ना, वो लड़का नहीं है इसका, महमूद लड़का असेंबली के मेंबर थे। ठीक है गफर भाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और इंशाल्लाह ताला आपकी डॉक्यूमेंट्री के हवाले से भी हम क्या कहते हैं लोगों को आगाही देंगे। और इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, इन्हीं अल्फाजों के साथ आपका ये मेज़बान आपसे इजाज़त चाहेगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।